इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जहां पर वो आगे आ सकते हैं, डिफरेंट तरह के पैशंस को परस्यू कर सकते हैं। लाइक आई सेड बिफोर, अगर हम सच में चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर पाएँ और दुनिया को सख्त मुकाबला दे पाएँ, तो जितना जल्दी और जितनी छोटी उम्र से हम अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर कोई बच्चा आगे जाके परस्यू नहीं भी करना चाहता, नहीं भी प्रोफेशनली उसे कैरी आउट करना चाहता, फिर भी वो एक मेमोरी और उनकी हेल्थ और फिटनेस के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है। इसलिए हम हमेशा हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाएं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालें और बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर उन पर ना डालें, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ पिक करें। अगर स्पेशली हम आज के शो के हवाले से बात करें तो ताइक्वांडो के हवाले से बात करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर भी सिखाया भी जाता है और बच्चे भी आजकल सीख रहे हैं। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और दो बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चियां भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं और एक इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर कि अगर वो भी अपने पैशन से स्पोर्ट्स को परस्यू करना चाहती हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ गुफरान अली मौजूद हैं, जो कि ताइक्वांडो के गोल्ड मेडलिस्ट हैं मार्शल आर्ट्स के अंदर। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें शो के अंदर ज्वाइन किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बच्चियों के हवाले से, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि हमारे साथ फिजा मौजूद हैं, जो कि इंटर स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं फिजा शो में। और साथ ही साथ में नाहिल भी मौजूद है हमारे साथ, जो कि ऑल्सो इंटर स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसके हवाले से बात करें। जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, और जितनी जल्दी हम अपने बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें सिनेरियो की आज पाकिस्तान में, तो क्या बच्चों को पेरेंट्स इनकरेज करते हैं, स्कूल में इनकरेज किया जाता है स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए? जी बिल्कुल, आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पहले होता था कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कहते हैं जी आप खेलने ना जाएं, लेकिन आजकल टोटल डिफरेंट इन्वायरमेंट आ गया है जी। पेरेंट्स बच्चों को खुद कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। इवन के कुछ बच्चे नहीं आना चाह रहे, लेकिन पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी हमारे बच्चे मोबाइल से नहीं निकल रहे, आप इन्हें काइंडली थोड़ा सा इनकरेज करें, इन्हें बताएं, गाइड करें। फिर मैं उन्हें ताइक्वांडो की तरफ लेके आता हूँ, फिटनेस की तरफ लेके आता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है घर में रह रह के, मतलब 10 इयर्स की एज में बच्चा फुल हेल्दी होता है। वो ना खुद चल सकता है, मतलब सही तरीके से ना कुछ खेल सकता है। तो उसको पहले फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसे क्रॉसफिट है, कार्डियो है, उसकी ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि वो बच्चा पहले हेल्दी होगा। उसके साथ साथ उसे ताइक्वांडो करवाई जाती है, बॉक्सिंग करवाई जाती है, किक बॉक्सिंग करवाई जाती है, ताकि बच्चा जो अपना डिफेंड भी कर सके, साथ साथ फिटनेस भी आएगी उन बच्चों के अंदर। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे साथ तो बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियां भी मौजूद हैं। फिजा, अगर मैं आपके एक्सपीरियंस के हवाले से पूछूं, कितना एंजॉय करते हैं आप ताइक्वांडो की प्रैक्टिस और किस एज से आपने स्टार्ट कर दी थी? बहुत एंजॉय करते हैं हम इधर, इतना मज़ा आता है। और मैंने 10 ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत शौक था कि मैं ये सीखूं और मैं आगे सिखाऊंगी। बहुत एंजॉय होता है उधर। अच्छा, और मनाहिल आप भी बताओ, आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, इंटर स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट भी हो आप दोनों, कितना अच्छा लगा जब इतनी छोटी सी उम्र में अकम्प्लिश किया इतना बड़ा गोल? मुझे बड़ा मज़ा आता है, हम ज्वाइन करते हैं और मैंने 9 ईयर में शुरू कर दिया था ये। और मेरा भी शौक था कि जब सर सिखाते हैं वैसे मैं भी सिखाया करूँ। अच्छा, तो आप सिखाना चाहते हो बड़े होके ताइक्वांडो? अच्छा, अब मतलब आप आई थिंक उनकी इंस्पिरेशन है। एंड आई थिंक टीचर्स जो अच्छे, स्पेशली आपके टीचर्स होते हैं, उनका यही होता है कि आप उनसे सीखना चाहते हो और उनकी तरह बनना चाहते हो। आगे चलते हुए इन बच्चों के लिए क्या प्लान्स है, किस तरह से आप देखते हैं इनको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनल? इसमें ना कुछ चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम ना प्राइवेट जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनकी तरफ जाते हैं पहले। ठीक है, वो हमें स्पॉन्सर्स करते हैं, जिससे अभी मैंने रिसेंटली इस एक माह के अंदर 2 मैंने इवेंट्स जो है ना वो कंडक्ट करवाए हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं हमारे साथ, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, हमने इवेंट कंडक्ट करवाए, उन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, शील्ड, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, ताकि बच्चों को इंस्पायरेशन हो, बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश हो। ठीक है, अब इवेंट नहीं बच्चों को मिलेंगे तो बच्चे आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, हम बेशक हम बच्चों को इंटरनेशनल भेज रहे हैं, इधर पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर रहे तो आगे जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके लिए बेसिक क्या है, उनको कंपटीशन मिलना चाहिए, कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करें, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों को वही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बच्चों को सिखा रहा हूँ फुली कि जी ये चीज़ इस तरह है, इंटरनेशनल भी ये चीज़ चाह रही है। हम इंटरनेशनल ओलंपिक को फॉलो कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि एक जो लोकल कोच है वही जो आज से 20 ईयर्स पहले वो सिखा रहा है
वो अभी भी वही सिखाई जा रहा है, वही सिखाया जा रहा है, बच्चों में कोई इंकरेज नहीं आएगी। सो जो रिसेंटली चीज़ जो चल रही होती है वर्ल्ड में, हम उसे फोकस करते हैं ताकि बच्चे उसकी तरफ आएँ, उससे परफॉर्म करें, ताकि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो उन्हें इतना फील ना हो कि हम अपनी कंट्री में परफॉर्म कर रहे हैं या इंटरनेशनल परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स प्रेशर में भी बड़ा डिफरेंस आता है। अगर आपको उस प्रेशर की आदत हो ऑलरेडी कंपटीशन के लिए, रादर देन कि पहली दफ़ा आप जब वो एक्सपीरियंस करें वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, ये बड़ा मैटर करता है। ऐसे ही इसी तरह जब मैं इंटरनेशनल गया था, क्योंकि हमने नेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था पहले ऑलरेडी, तकरीबन 20+ मैंने नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जब मैं इंटरनेशनल गया तो मुझे उधर इतना कोई प्रेशर नहीं आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज टू था उन इवेंट्स से कि सेम चीज़ है वही है, सिर्फ इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज था, कंट्री चेंज था, थोड़ी सी लैंग्वेज हमारी, क्योंकि लैंग्वेज सेम है ताइक्वांडो की, कोरियन है लैंग्वेज, तो पूरी वर्ल्ड में सेम लैंग्वेज चलती है। सो हमें उसका इतना कोई भी इशू नहीं आया किसी भी वाले से। अच्छा, मिनाहिल और फिजा, आप दोनों के फेवरेट क्या प्रैक्टिस है जब आप टाइक्वांडो करते हो? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? वो जो हम पंच वगैरह करते हैं ना, वो मेरी सबसे फेवरेट है। सही। और आप क्या एंजॉय करते हो मिनाहिल? मैं किक। किक बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, बहुत मज़ा आता है। आगे चल के प्रोफेशनली कैरी आउट करोगे कि बस वैसे ही फॉर फन? करूँगी। करोगे प्रोफेशनली? अच्छा, अब आप दोनों को हम देखना भी चाहते हैं कि आप लोग किक करके दिखाओ हमें, या जो भी आप लोगों का दिल करता है, ठीक है? वी रियली वांट टू सी इट। तो आप लोग हमें करके भी दिखाओ कोई भी टाइक्वांडो, ठीक है? चलो जल्दी से। मतलब आई थिंक कभी भी आप जब अपने स्टूडेंट्स को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज वेरी वेरी इट मेक्स यू रियली हैप्पी। ओके, चिरियत हिंगने 준비 유청사기 앞으로 줄기 하나 둘 셋 하나 둘 셋 두 번 줄기 더블 펀치 하나 둘 셋 하나 세 번 줄기 하나 둘 셋 आरेमा की 2 बंजिरगी किक ब्लॉक ना दुल सेट ममथंग माकी पंच ब्लॉक ना दुल उगुल माकी अपर हेड ब्लॉक ना दुल Set. Okay. Serious? Singने. Section B. आप सोलोगी. ना. दुल. Set. ना. Start change. ना. दुल. Set. Net. Start change. अब छेगी. ना दुल सेट नेट स्टार्ट चेंज ना दुल सेट नेट स्टार्ट चेंज दुले छेगी ना दुल सेट स्टार्ट चेंज ना दुल सेट नेट ओके सीरियस सिंगने कम बैक। क्या बात है, आई एम एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड। माशाल्लाह, आप दोनों बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो और ऐसे ही सीखते रहो। एंड बहुत पोटेंशियल है आप दोनों में। आई थिंक स्पेशली अगर हम आज की हमारी जो जनरेशन है उनको एक चीज़ जो कि हम पास ऑन कर सकते हैं वो यही है कि उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़, एक बेटर माहौल क्रिएट कर सकें जहाँ पर वो एक्सेल कर सकें, आगे चल के अपने पैशंस को परस्यू कर सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो और कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्पोर्ट हो। सो इट डजंट हैव टू बी जस्ट वन स्पोर्ट, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर अपने आप को बेहतर तरीके से लेकर चल सकते हो। आप जितनी भी सिखा चुके हैं बच्चियों को और जिस तरह से, क्या कभी उनमें से किसी ने आपको आके कहते भी होंगे कि भाई आपने हमारी बड़ी हेल्प की, हमें कॉन्फिडेंस
मिला स्पोर्ट्स की वजह से? किस तरह का फीडबैक मिलता है? मैं कहता हूँ काफ़ी पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि काफ़ी पेरेंट्स जो थे वो मतलब इतने हैप्पी हुए हैं कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल उन्होंने छोड़ दिया है। इवन कि एक दो स्कूल्स हैं उधर जब मैं जाता हूँ तो उधर इशू ये था कि बच्चे जो मोबाइल नहीं छोड़ते थे। इवन कि जो डायरेक्टर्स थे स्कूल के उनके बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते थे। उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उन बच्चों को समझाया, ऐसा ट्रेनिंग करवाई। तो इवन के वन डे उनका बच्चों का कोई प्रोग्राम लगना था तो उन्होंने स्पेशली उनकी मदर की कॉल आई कि सर बच्चे कह रहे हैं कि सर से हमें थोड़ी देर की परमिशन लेके दें कि हमने जो है ना ये चीज़ देखनी है। अच्छा, तो वो पेरेंट्स इतने खुश हुए। डिसिप्लिन भी उनके अंदर डिसिप्लिन, बिल्ड होता क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उन्हें तरबियत सिखाई जाती है कि आपने किसी की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है, अपनी लाइफ को किस तरह लेके चलना है। अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है उसको आपने डिफेंड किस तरह करना है, और कोई लाइफ में खतरा आ जाता है, कोई भी इशू आ जाता है तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये सिर्फ ताइक्वांडो एज ए गेम नहीं ली जाती, इसमें प्रैक्टिकल लाइफ जो वो भी बच्चों को सिखाई जाती है। अगर मैं स्पेसिफिकली आपकी बात करूँ तो आप ओमान में भी एक गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं, साथ ही साथ एक सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरनेशनली कम्पीट? इंटरनेशनली तो बड़ा एक हर किसी के लिए प्राउड होता है कि हमने अपने कंट्री को प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला तो ये प्राउड है कि मैं अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने गया है। उसके साथ साथ बड़ों की दुआएं थी, सबकी दुआएं थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक गोल्ड और एक सिल्वर विन किया। तो वो मेरी उससे ज़्यादा प्राउड की बात थी कि मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करके जो मैंने गोल्ड मेडल विन किया है, तो वो मैं अपने पाकिस्तान को जो उसमें प्रेजेंट किया है मैंने, तो बहुत अच्छा था। बहुत इंजॉय किया हमने उधर ओमान में। डिफरेंट इन्वायरमेंट था, काफ़ी फ्रेंड्स बने उधर, हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, उन्होंने अच्छा हमें प्रोटोकॉल दिया। तो इस तरह बहुत अच्छा है। आपका अपना पैशन किस पॉइंट पे ज़िंदगी के स्टार्ट हुआ ताइक्वांडो के साथ? ताइक्वांडो जब मैं 7th क्लास में था, स्कूल लाइफ में था, तो तब हमारे एक साथ थे गुलाम शबीर आदिल साहब, अभी भी हैं, वो पाकिस्तान पुलिस के कोच हैं। तो वो हमारे स्कूल में आए, उन्होंने आके हमें गाइड किया कि जी ये स्पोर्ट्स के इस तरह ये बेनिफिट्स हैं। स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया। आफ्टर मैट्रिक जो थी टोटल एजुकेशन मेरी फ्री हुई है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आई.कॉम किया, बी.कॉम किया, एम.बी.ए किया। ना सिर्फ मेरी एजुकेशन फ्री हुई बल्कि मुझे यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी। हर साल मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। इवन कि वो बाइक भी उन्होंने मुझे गिफ्ट की यूनिवर्सिटी ने। स्कॉलरशिप मिली, बाइक्स मिली, एजुकेशन हुई। मैं जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, 7 ईयर्स उसका मैं टीम कैप्टन रहा। उसके साथ साथ एचईसी का 7 ईयर्स टीम कैप्टन रहा। उसमें यह था कि जो वो प्लेयर गोल्ड मेडल विन करता है इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में, ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, वो 1 ईयर के लिए जो है वो एचईसी का मेंबर बन जाता है, एचईसी टीम का। तो कंटिन्यूसली, क्योंकि मेरे उधर भी गोल्ड मेडल होता था, फिर एचईसी टीम की तरफ से मैं नेशनल इवेंट्स में जो है उसे रिप्रेजेंट करता था, तो उसका भी मैं कैप्टन था, उसका भी कैप्टन था। तो उसके बाद फिर जब मेरी एजुकेशन कम्प्लीट हो गई, उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान बापडा ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं पाकिस्तान बापडा को प्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल इवेंट के लिए। अच्छा फिजा, आपके अपने एक्सपीरियंस पे, बिकॉज मिनाहिल से तो मैंने पूछा कि वो टोटली आगे परस्यू करेंगी, आपका क्या प्लान है? आप भी आगे लेके चलोगे? जी मुझे भी शौक है कि मैं भी सिखाऊँ और मुझे शौक है कि मैं आगे कर रहा हूँ। अच्छा, स्कूल में टीचर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है या डांट भी पड़ जाती है? डांट भी पड़ जाती है और सपोर्ट भी मिल जाता है। सपोर्ट भी मिल जाता है। जी। और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब आपकी रूटीन के अंदर कैसे आप ऐड करते हो और कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मज़ा आता है आपको? ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बहुत मज़ा आता है। जब सर सिखाते थे तो मेरा दिल करता था मैं भी देखूं और सीखूं। फिर मैंने अपने मम्मा पापा को कहा तो वो कहते तो सीख लो, फिर मैंने सीखा। अपने स्कूल से सीखना स्टार्ट किया? ये सर से सीखना शुरू किया था। अच्छा, और अपने दोस्तों के थ्रू आपको पता चला, आपको किस तरह आपने कहीं पे सिखाते हुए देखा? जी, मेरी दोस्तें भी सीखती थी, तो फिर जब वो सिखाती थी तो फिर मुझे भी शौक था, तो मैंने कहा मैंने भी सीखने और मैंने भी सिखाने, तो इसलिए फिर मुझे अच्छा, बहुत मजा आता। और मिनाहिल, आप इंटरनेशनली करोगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट? बस मैं करूँगी। शौक है? हाँ जी, शौक है मुझे। और बहुत सारी लड़कियां जो आगे चलते हुए जिनको लगता है अच्छा स्पोर्ट्स नहीं हमने करना, उनको क्या कहो? उनको हम कहेंगे कि सीखे और फिर सिखाए भी, फिर हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। लड़कियों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जी। वैसे तो मतलब ऐसे होता है ना, लड़कियों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छे दोस्त हो आपस में? यस। एक दूसरे को सपोर्ट करते? यस।
अगर कोई तंग करे तो फिर गुस्सा आता है? गुस्सा आता है। पिटाई तो नहीं करते? नहीं। पिटाई करनी भी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होती। जस्ट बिकॉज आती हो तो पिटाई करनी नहीं चाहिए। ये दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छा, अब बड़ा कौन है? आप बड़ी हो? ये 3 बहनें भी ताइक्वांडो करती हैं, इनका एक भाई भी करता है। 4 इनकी फैमिली से जो बच्चे हैं वो ताइक्वांडो करते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली दोनों में करती से है। ज्यादा बॉसी कौन है? मीना है। मेरा छोटी बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मेरी छोटी बहन भी लिटरली इसी तरह से। ऐसा क्यों होता है फिजा? छोटी बहनें क्यों आपको ज्यादा बॉसी होती हैं? वैसे वो छोटी होती है ना तो लाडली भी होती है। लाडली होती हैं? आपकी लाडली है? जी। मिनाहिल, आप क्या किस तरह की चीजों पे तंग करते हो फिजा को? बहुत चीज़ों पे। जैसे कि सबसे ज्यादा किस चीज पे तंग करने का मजा? वैसे इसको मैं तंग करती हूँ ज़्यादा। कि आप लड़ाई करते हो, फ्रिज से कोई चीज फिजा ने रखी हो फ्रिज के अंदर, जाके चोरी कर लेते हो? नहीं। नहीं? वैसे ही वो फिर तंग करते हैं ना। वैसे खेल के अंदर जब मैं खेल रही होती हूँ तो आ जाती है। फिर मैं और मेरा भाई खेल रहा होता है ना तो कहती है मैंने भी खेलना। फिर जब हम इसको कहते हैं हमने नहीं खिलाना तो फिर वो तंग करना शुरू कर देती है। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सोचा है आगे जाके क्या करोगे लाइफ में? लाइक कोई प्रोफेशनली या पढ़ाई के तौर पे क्या पढ़ोगे? पढ़ाई के तौर पे भी पढ़ेंगे और ये ताइक्वांडो की टीम भी मतलब करनी। कुछ सोचा है कि क्या पढ़ना चाहोगे? कुछ लोग होते हैं ना, उनको होता है हमने पायलट बनना है। मैंने सोचा है कि मैंने फौजी बनना है। फौजी बनना है? अरे वाह, आप क्या बनना चाहते हो? मैं टीचर। टीचर बनना चाहते हो? ओह, छोटे बच्चों को पढ़ाओगे बड़े बच्चों को पढ़ाओगे? या छोटे बच्चों को। अच्छा, अभी तो आप खुद इतने छोटे। स्पेशली अगर हम फिटनेस के हवाले से बात करें, क्योंकि आई थिंक अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर शो इज रियली कि फिटनेस पे कितना फोकस होना चाहिए ज़िंदगी में अपनी लाइफ के, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो। और आपका अपना बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हैं। पाकिस्तान में फिटनेस के क्या सूरत हाल नजर आते हैं? फिटनेस की सूरत हाल है ही नहीं पाकिस्तान है ही में। नहीं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आ रहा है फिटनेस की तरफ। क्योंकि पहले लोग जो है ना जिम को समझते थे कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है, उधर जाके हम सिर्फ बॉडी शॉडी डोले बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो लेकिन ये कंसेप्ट आजकल चेंज हो चुका है। अभी इसे एज ए फिटनेस जो है ना वो लिया जा रहा है, एज ए फिटनेस। मतलब कि अब जिस तरह ऑक्सी जिम है, मैं उधर ट्रेनर हूँ, तो उधर तकरीबन हमारे पास 80% वो जो आते हैं जिन्होंने अपना फैट बर्न करना होता है, वेट रिड्यूस करना होता है। उसमें ये नहीं आता जी हमने बॉडी बनानी है, बॉडी शेप अप करनी होती है, लेकिन वो कहते हैं हमने पहले अपना जो फैट बर्न करना है। सो काफ़ी लोग हैं आजकल मेरे पास, अपने तकरीबन 20 क्लाइंट्स हैं जो डेली मेरे से फिटनेस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी इवन कभी आने से पहले भी मैं उधर से डायरेक्ट आ रहा हूँ, ट्रेनिंग करवा के आ रहा हूँ क्लाइंट्स को। उसके बाद अभी इवनिंग में फिर क्लासेस हैं, तो मैं हमें फीमेल की टाइमिंग होती है, तो उन्हें हम ट्रेनिंग करवाते हैं फैट बर्न की। ऐसा ऐसा क्रॉसफिट है, कार्डियो है, सारी ट्रेनिंग भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि उनका मतलब फैट भी बर्न हो, साथ साथ उनकी बॉडी भी शेपअप हो। अभी कुछ लोग किस तरह होते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ वेट रिड्यूस करने के चक्रों में वो डिफरेंट, कोई काबे पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भी एक मेरे पास क्लाइंट आया, उसने वेट तो उसने रिड्यूस कर लिया 20 kg, लेकिन उसके जितने मसल थे वो सारे ब्रेक हो गए। मतलब ये जो मसल से वो इस तरह लटक गए सारे। वो मुश्किल चीज़ है। अब उसको दोबारा फिर फैट दे के उसको फैट देंगे, उसके बाद उसको जो बॉडी शेपअप करनी पड़ेगी, मतलब उसके ऊपर दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो हैं, जिस तरह घर में बैठ के यूट्यूब से और डिफरेंट वैरायटीज़ लोगों से सुना के जो ट्रेनिंग करते हैं, तो वो काइंडली उससे बचें। और सर्टिफाइड जो फिटनेस ट्रेनर हैं, काइंडली उन पे थोड़ी सी अपनी मतलब उनका थोड़ा सा बजट लगता है, लेकिन वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, कि अब घर में बैठे हैं, कोई टोटका किसी ने बताया जी वेट रिड्यूस का ये वो यूज़ कर लिया, वो नुकसानदेह होता है लोगों के लिए। तो जो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं उनसे ट्रेनिंग लें, वो आपकी बॉडी भी शेपअप करेंगे, आपको डाइट प्लान भी देंगे, उसके साथ साथ जो है आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो क्रैश डाइटिंग, वैसे तो अब आई थिंक बहुत बदल गई हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि क्रैश डाइट करने की कोशिश करते हैं? काफ़ी लोग इस तरह हैं जो टोटल डाइट पे हैं। इवन के लास्ट टाइम एक क्लाइंट था, वो जो डाइट पे था, वो वर्कआउट करने आया, वो हमसे नहीं कर रहा था, वो खुद ही अपने तौर पे वर्कआउट कर रहा था, वो उधर बेहोश हो गए। तो इस तरह की चीज़ें काइंडली डाइट वगैरह फुल डाइट ना लें, क्योंकि आपका वेट जो है वो 1 डे में इंक्रीज़ नहीं हुआ। ऐसे ही है कि वो वेट जो है उसे टाइम लगा है, मतलब 10 ईयर्स हैं, 20 ईयर्स में आपका वेट गेन हुआ है। अब आप चाहते हैं जी वो हमारा वेट जो है वो 1 मंथ में कम हो जाए।
सो काइंडली जिस तरह नेचुरली आपका वेट इंक्रीज हुआ है, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना वेट को है वो रिड्यूस करें, ना कि एक माह के अंदर फुल डाइट कर रहे हैं, उसके बाद वीकनेस होगी, आपके जो विटामिन है उसकी कमी हो जाएगी, आपको कोई भी इश्यू हो सकता है। सो डाइट करें, मतलब डाइट में क्या है कि आप फास्ट फूड को छोड़ दें, ठीक है, जो हमारी ऑयली चीज़ें उन्हें छोड़ दें, ठीक है, इस तरह करके उसे लेके चलना है, ना कि फुली डाइट के भी हमने खाना नहीं खाना है, ये नहीं बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा छोड़ें, उसके साथ साथ जो हेल्दी फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, नेचुरल हैं, वो आप लें। बिल्कुल जी, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले टाइक्वांडो के वाले से बात करते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स और अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। लाइक आई सेड बिफोर, जितनी जल्दी और जितनी कम उम्र में बच्चे ट्रेनिंग शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना सीखेंगे और अपनी डेली एक्टिविटी में किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ऐड करेंगे, उतना ही ओवरऑल उनके लिए अच्छा रहेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा एट द एंड परस्यू करता है प्रोफेशनली किसी भी स्पोर्ट को, इंटरनेशनली या नेशनली पाकिस्तान को या फैसलाबाद को रिप्रेजेंट करता है, तो वो बहुत ही फ़ख्र की बात होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि चाहे लड़कियां और लड़के हों, उनको सही प्लेटफॉर्म, फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज और सपोर्ट दिया जाए, ताकि वो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएँ इंटरनेशनल स्टेज पे। और अगर हमने कम्पीट करना है इंटरनेशनली, तो ज़रूरी है कि हम लोग अभी से और छोटी उम्र से जो है वो बच्चों को सपोर्ट करना शुरू करें, उनको डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ लाना शुरू करें। और एक दफ़ा फिर अब हमें एक बहुत ही खास मेहमान और भी ज्वाइन कर रही हैं, जो कि ऑफकोर्स मैं आपको एक दफ़ा बताती जाती हूँ कि हमारे साथ अब ज़ारा मौजूद हैं, जो कि ऑफकोर्स इंटर स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपको भी ज़ारा वेलकम करते हैं, जो कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक दफ़ा फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि हमारे साथ मियां गुफरान अली भी मौजूद हैं, जो कि टाइक्वांडो के वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, साथ ही साथ फिटनेस ट्रेनर भी हैं और टाइक्वांडो भी ट्रेन करते हैं बच्चों को। साथ ही साथ अगर हम ब्रेक में जाने से पहले वाली अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि छोटी उम्र में स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए और फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। कैसे आप छोटी उम्र से, क्या उनकी डाइट होनी चाहिए, ये क्या आप उनको बचपन में स्पेशली खाने के हवाले से उनकी ईटिंग हैबिट्स में कहाँ पे हम गलत हैं अभी? सबसे पहले तो बच्चों को जो है ना मिनिमम जो है 3 साल से उन्हें ना जो गेम की तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके एक्टिविटी के साथ साथ उन्हें फिर भूख लगती है, फिर वो कुछ ना कुछ फूड जो है वो खाते हैं। इवन कि अब जो आजकल की जो जनरेशन है वो क्या है जी, वो पास्ता दे दें, नूडल्स दे दें। सो उन्हें चाहिए कि कोई भी हेल्दी फूड लें, मतलब बच्चों को दूध लाजमी दें डेली रूटीन में, उसके साथ साथ एप्पल लाजमी उन्हें दें, खजूर हो जाए, उसके साथ साथ जो है बच्चों के लिए जो फ्रेश जो जूसेस हैं वो उन्हें दें, ना कि ये जो पैक्ड जो हैं जूसेस वो ना दें उन बच्चों को, जो फ्रेश जूसेस हैं वो उन्हें दें। इस तरह जो भी जो चीज़ें हैं जो हेल्दी बच्चों के लिए हैं वो काइंडली उन बच्चों को दें, ना कि इस बात पे फोकस ना करें कि बच्चा ये चीज़ मांग रहा है। उन्हें बच्चों को बताएं कि ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है, ये हेल्दी चीज़ नहीं है। ज़ारा, आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है टाइक्वांडो सीखने का, कैसा रहा है? मज़ा आता है, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जब हम ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम इस ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं आपको पता ही है, किडनैपिंग केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमने ये ट्रेनिंग ली हुई है तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। प्रोफेशनली परस्यू करोगे? जी करूँगी, करोगे इंशाल्लाह। कितना टाइम अपनी डेली रूटीन में से निकालते हो टाइक्वांडो के लिए? 2 घंटे रोज़ की प्रैक्टिस के लिए मैं रोज़ निकालती हूँ। उसके अलावा कोई ऐसी हैबिट्स हैं जो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप डेवलप कर लेते हो, जो कि शायद आम बच्चे जो कि नहीं स्पोर्ट्स को परस्यू करते, उनकी और आपकी हैबिट्स और डेली रूटीन में क्या फ़र्क होता है? मेरी डेली रूटीन में ये फ़र्क है कि दूसरे बच्चों की निस्बत कि मैं जब अपनी इस ट्रेनिंग को 2 घंटे देती हूँ, उसके अलावा मैं अपनी पंच प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। और जो भी जब मुझे फ्री टाइम होता है तो मैं अपनी बाकी हॉबीज़ को करने के बाद मैं पंच पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? स्केचिंग मेरी हॉबी है और फ्री टाइम में मैं अपने मेकअप पे फोकस करती हूँ, मेकअप न्यूट्रिशन को की भी ट्रेनिंग शौक? पे। अच्छा अच्छा, सही हो। गुफरान, फिटनेस पे फोकस ऑफ कोर्स होना चाहिए। कहाँ पर, अगर हम ऑनलाइन बड़ी डाइट्स देखते हैं और
कीटो डाइट जिस तरह से हो गई, प्रोटीन स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं, एक्चुअली में अगर आप फिटनेस की तरफ आना चाह रहे हैं तो आपका बिगनिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले आप जो न्यूट्रिशन है, किसी जो सर्टिफाइड न्यूट्रिशन है, आप उसके साथ से मिलें जाके, ताकि वो आपकी बॉडी को असेसमेंट करे पहले कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, क्या आपको मिलना चाहिए और किस चीज़ की किस चीज़ से आपको रोकना है। अब जो कीटो डाइट है या कोई भी ऑनलाइन डाइट है, उन्हें ये नहीं पता कि आपकी बॉडी को कौन से मिनरल्स चाहिए, कौन से आपकी बॉडी में फैट कितना है, उसे हमने क्या है, आपकी हार्ट रेट कितना है, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, आप क्या चीज़ ले रही हैं, आपकी क्या डाइट प्लान है। वो उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज़ बनाई हुई है, वो सभी के लिए सेम है। तो वो मेरी समझ में नहीं आती वो चीज़, जो मतलब ठीक है, कहीं ना कुछ उसका बेनिफिट बिल्कुल नॉमिनल सा होगा, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नहीं आप उसे लेके चल सकते। ऑल्सो गुफरान, आप टोटल अगर मैं बात करूँ 14 गोल्ड मेडल्स, 10 सिल्वर मेडल्स और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स आप इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटर यूनिवर्सिटी टाइक्वांडो इवेंट्स में जीत चुके हैं। अकम्पलिशमेंट्स अपनी देखते हुए आगे का क्या प्लान है? आगे इन फ्यूचर एज ए ट्रेनर मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए जो मतलब जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, उनकी लाइफ इतनी सिक्योर नहीं है। ठीक है, मतलब एज ए ट्रेनर अब मैं साथ साथ कंपटीशन भी खेल रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो ट्रेनिंग पे है, ट्रेनर हूँ। क्योंकि मैं ट्रेनर रह के, क्योंकि अपना सर्कल जो है वो अपना मतलब बजट भी देखना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो मेन चीज़ है वो एज ए ट्रेनिंग से, जो ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ उससे मेरी अर्निंग ज़्यादा है। ठीक है, जो मेरा पैशन, ठीक है, पैशन है मेरा, मतलब गेम को कंटिन्यू करना है, मेडल्स विन करनी है। एक हर किसी का एक लेवल होता है, उसका एक होता है, एक माइंड सेट होता है, जी मैंने ये लेवल अचीव करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो लेवल अचीव कर लिया है। ठीक है, मतलब एक हाई लेवल है, उसे जाके टर्न करके विन करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से कि जी मैंने अपना जो हक है वो अदा कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने जिस जिस जो जो मुझे मुश्किलात आई हैं, वो नेक्स्ट जो जनरेशन आगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उन तक ना आए। मतलब इस टाइम मेरे तकरीबन 3000 प्लस स्टूडेंट्स हैं फैसलाबाद में, जिन्हें मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा मतलब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो उसके इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं फिर उन्हें सपोर्ट करता हूँ। इवन एक मैंने क्लब बनाया हुआ है, उसमें जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं हैं उनकी फ़ीस भी नहीं मैं चार्ज कर रहा, उन्हें यूनिफॉर्म भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह भी बच्चों को हम लेके साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लीड क्लास है वो पे कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो लेवल है, उनकी ट्रेनिंग भी उस लेवल पे जाके हो रही है। लेकिन ट्रेनिंग में जो अपर लेवल है और लोअर जो लेवल है, उनकी ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ट्रेनिंग है, सिर्फ जस्ट इन्वायरमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है कि एक जो लीड क्लास है वो एयर कंडीशन में और हाई फाई इन्वायरमेंट में कर रहा है, और जो दूसरे बच्चे हैं वो एक मिडल एरिया में और कारपेट क्लीन आप उसे कह सकते हैं, उसके ऊपर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ज़ारा, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है जी, कहाँ पे स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिला, टीचर्स की तरफ से सपोर्ट मिला और कहाँ पे नहीं मिला? मुझे टीचर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला है। टीचर्स कहते थे कि ज़्यादा स्टडी पे फोकस करो, मतलब ये स्पोर्ट्स में आपने नहीं जाना, छोड़ दो इसको। तो मैंने टीचर्स की बात को नहीं सुना, मुझे इसको करने का शौक़ था, तो मैंने अपना शौक़ देखा, स्टडी भी साथ साथ कंटिन्यू की है, और फिर मैंने टीचर्स को नहीं देखा, अपनी फैमिली ने मेरी ने इजाज़त दी है, तो मैं इस फील्ड में आ गई। पर बहुत सारी बच्चियां जिनको आज भी इजाज़त नहीं मिलती है और स्कूल की तरफ से प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर व्हाटएवर, उनको क्या कहोगे आप? उनको मैं यही कहूँगी कि आप बच्चों को जाने दें इस फील्ड में, जो बच्चे का शौक़ होता है उसको वो शौक़ करने दें, क्योंकि अगर हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं तो बच्चा ना आपका शौक़ पूरा कर पाता है और ना अपना शौक़ पूरा कर पाता है, वो किसी मतलब एंगल में नहीं रहता। तो जिस तरफ बच्चे का फोकस होता है उसको उसी फील्ड में जाने देना चाहिए, ऐसे फिर बच्चा कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर जाता है। इंटर स्कूल कंपटीशन जब आपने जीता, क्या फीलिंग्स थे उसमें? मैंने सोचा नहीं था कि मैं विन करूंगी, बट सर की बहुत अच्छी ट्रेनिंग की वजह से मैं वो विन कर गई। मज़ा आया? जी बहुत आया। प्राउड फील हुआ? बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स प्राउड थे? जी करते हैं। कोई गिफ्ट मिला? जी मैंने पापा से बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए, तो पापा कहते क्या चाहिए अभी, तो अभी तो मेरे पास सब कुछ है। फिर जब मैंने बोला कि मुझे जिस चीज़ की कमी फील होगी, मतलब अगर आपको पूछा जा रहा हो आपको क्या चाहिए, कुछ सोच सकते थे?
नहीं, अभी भी वो है, तो मैंने बोला कि जब मुझे कुछ चाहिए होगा, जिस चीज़ की मतलब कमी वो होगी, पेंडिंग में चला गया जी, तो वो फिर मैं तब आपको बता दूंगी। तो फिर पापा कहते ठीक है। बिल्कुल। और जी ऑफ कोर्स आपको पता है कि फैसलाबाद के टैलेंट को आगे लेकर आना हमेशा हमारे शो का और सिटी 41 का हमेशा ये मकसद रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान आज हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको भी, आपके स्टूडेंट्स को भी, जहरा आपको भी, एंड ऑफ कोर्स मिनाहिल एंड फिजा जो कि बैक स्टेज अब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम रियली होपिंग कि और लड़कियों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी आगे आके अपने पैशंस को परस्यू करने की। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।